इस पर राइटिंग टास्क बहुत आता है आपके पास कि आर्ट्स पर गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को आर्ट्स पर स्पेंड करना चाहिए या दूसरी फील्ड्स पर। तो यहाँ पर जब आर्ट्स वाली साइड आप लिखने जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास यही आइडियाज़ आते हैं कि आर्ट उन्हें रिजुवनेट करता है, रिफ्रेश करता है माइंड को, बट इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आर्ट पर स्पेंड करने के। एक कंट्री के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं जो हम आज लर्न करेंगे, सो दैट यू कैन हैव नंबर ऑफ पॉइंट्स टू राइट ऑन दिस टॉपिक, राइट। तो यू कैन सी दिस प्रमोटिंग कल्चरल एनरिचमेंट, यानी एक पूरा कल्चर एनरिच हो रहा है। अगर हम आर्ट्स पर गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है तो वो शोकेस भी कर रही है और प्रिजर्व यानी बचा भी रही है आर्ट को, और वो शोकेस भी जो है गवर्नमेंट की फंडिंग शोकेस करने में भी हेल्प करती है। कल्चरल हेरिटेज मतलब जो धरोहर है, यानी कि जैसे हमारे पुराने म्यूजियम्स हो गए, अगर हम गवर्नमेंट उनको मेंटेन करने में स्पेंड करिए तो वो भी आर्ट्स पर ही स्पेंड किया जा रहा है। यहाँ पर ये मत सोचे कि आर्ट वो समथिंग लाइक पेंटिंग ही है, सिंगिंग ही है। तो आर्ट पहले होता कि इसमें क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को लिखने के लिए। तो गवर्नमेंट कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपने मेन पॉइंट्स उठाने हैं, एक्सप्लेनेशंस आप देख सकते हो। क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट वर्क से वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला कि क्रिएट कर सकती है गवर्नमेंट म्यूजियम्स यहाँ या फिर उन्हें प्रिजर्व कर सकती है। ट्रेडिशंस भी आर्ट में ही आते हैं, तो ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सकती है, ट्रेडिशन को शोकेस कर सकती है, जैसे ब्रॉडकास्ट कर सकती है डिफरेंट चैनल्स पे, और मीडिया के थ्रू वो एडवर्टाइज कर सकती है आर्ट्स और ट्रेडिशन के बारे में। यानी फुलकारी आर्ट है, मान लो पंजाब में लेडीज़ मेक यूज़ द फुलकारी आर्ट टू डू सम एम्ब्रॉयडरीज ऑन द क्लोथ्स। तो अगर इस चीज़ को मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट दिखाती है, लाइक कुछ पैसा लगा के, कुछ मनी स्पेंड करके, तो ये आर्ट जो है लोगों तक पहुंचेगा एंड उसकी डिमांड क्रिएट होगी, तो एक तरह से इकोनॉमी को ही बेनिफिट होगा। तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल, आप इसे एज एन एग्जांपल लिख सकते हो। और कल्चरल, एक तो इकोनॉमी को बेनिफिट होगा उसको अलग लिखना है, यहाँ पर हम कल्चरल हेरिटेज हम कह रहे हैं कि हमारी प्रिजर्व हो जाएगी, हमारा पुराना कल्चर जो है वो मरेगा नहीं, वो इतनी जल्दी डाई आउट नहीं होगा अगर गवर्नमेंट इस तरह से कुछ मनी जो है स्पेंड करती है। देन फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, आर्ट्स इन फंडिंग encourages creativity and innovation by providing artists with the resources and opportunities to experiment and push boundaries, often explore new techniques, styles and perspectives which inspire innovation in their field। तो पहले हम ये लिख लेंगे कि आर्टिस्ट को क्या करना होता है, उसको नई नई टेक्निक्स और स्टाइल्स उसे एक्सप्लोर करने होते हैं, नए नए पर्सपेक्टिव्स। तो इससे क्या होता है, उसे पैसा चाहिए होता है। आर्टिस्ट को कह सकते हैं ब्लूम करने के लिए, उसे ब्लॉसम करने के लिए उसे मनी की ज़रूरत होती है, तभी वो नई नई चीज़ों को वो ट्राई, नई टेक्निक्स को ट्राई कर सकता है। तो वो सपोर्ट उसे अगर गवर्नमेंट से मिलती है तो वो फ्लरिश करेगा आर्टिस्ट, वो उसकी क्रिएटिविटी इंकरेज होगी, लाइक वो सोच पाएगा विदाउट एनी, मतलब माइंड में उसके कोई प्रेशर नहीं होगा कि देयर इज़ लैक ऑफ मनी, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ देयर टू सपोर्ट। तो उसको जो है विंग्स मिलेंगे, आर्टिस्ट को पंख मिलेंगे। बूस्टिंग टूरिज्म एंड लोकल इकोनॉमीज़, तो टूरिज्म जैसे मैंने बताया, अगर देखो ये थिएटर्स, गैलरीज, मैंने म्यूजियम की बात की थी, फेस्टिवल्स, एक रीजन की तरफ जो है यहाँ पर कल्चर, यहाँ पर लिखा है कल्चरल अट्रैक्शंस सच एज म्यूजियम ड्रॉ टूरिस्ट एंड विजिटर्स, कि ये जो म्यूजियम होते हैं, गैलरीज होती है, टूरिस्ट को ड्रॉ करती है, इसका मतलब अट्रैक्ट करती है उस एरिया की तरफ। तो अगर गवर्नमेंट, द इन्फ्लक्स का मतलब मैंने पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, अराइवल ऑफ टूरिज्म, इन्फ्लक्स मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, ऑफ टूरिज्म स्टिमुलेट्स लोकल इकोनॉमी, इससे लोकल इकोनॉमी स्टिमुलेट हो जाती है। तो अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों की तरफ ध्यान देगी, यानी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है म्यूजियम, गैलरीज और थिएटर का, अगर गवर्नमेंट स्पेंड करके इंप्रूव कर देगी यहाँ पे, मतलब म्यूजियम की हालत कंडीशन अच्छी कर देगी, गैलरीज की, थिएटर्स की, तो उन्हें बंद नहीं करना पड़ेगा लैक ऑफ कंज्यूमर्स की, सॉरी लैक ऑफ टूरिस्ट की वजह से शटडाउन उन्हें नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे टू एंजॉय द एम्बियंस, वो उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने आएंगे, क्योंकि वहाँ पर पैसा लगा रखा है, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो लोग अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए, उनके पास, लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, वो रेस्टोरेंट्स में जाने के बजाय इन जगहों पर जाने के लिए भी सोचेंगे। तो ये काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट्स है, लेकिन आपने जो आपको नेसेसरी, आपने ना 2 सेंटेंसेज में आप पॉइंट को बना एक्सप्लेनेशन को 2 सेंटेंसेज में बनाने ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। सपोर्टिंग आर्टिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर आर्टिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट फाइनेंशियल वाइबिलिटी, ठीक है। तो ये सेम पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो फोकस कर सकता है बिना उसको टेंशन के कि पैसे उसके पास नहीं है, फाइनेंशियल वाइबिलिटी की टेंशन के बिना, उसके बिना, विदाउट वरिंग, ओके। एनहांसिंग कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड कोहेजन, आर्ट्स एक्टिविटीज ऑफ्टन ब्रिंग पीपल टुगेदर, फोस्टिंग सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, फेस्टिवल्स, परफॉर्मेंसेस, पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशंस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड डायलॉग, प्रमोटिंग सेंस ऑफ यूनिटी। हाँ, तो जैसे यहाँ पर एक फेस्टिवल के बारे में आप सोच लो तो आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। लाइक एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है जो एक रीजन का फेस्टिवल है, जो पूरे इंडिया, लाइक नेशनल फेस्टिवल नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं मनाया जाता, तो अगर उस फेस्टिवल को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, वो भी आर्ट के अंदर आता है, तो इससे मतलब लोग एक जगह पर उसे सेलिब्रेट करने के लिए आएंगे एंड वो आपस में एक यूनिटी फील करेंगे, और जिस रीजन का, जिस कम्युनिटी का वो फेस्टिवल है, वो उसकी आइडेंटिटी डेवलप होगी, वो अपने आप को रिस्पेक्टेड फील करेगी कि हमारा फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है। एंड यहाँ पर कोई फेस्टिवल का एग्जाम्पल आप इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हो।
तो आई डोंट हैव एनी एग्जांपल इन माइंड। कोई रीजनल फेस्टिवल ले लेना जो साउथ के जैसे बहुत सारे होते हैं, बट आई डोंट हैव एनी वन इन द माइंड। एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट, आर्ट्स प्रोग्राम इन स्कूल एंड कम्युनिटी, तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि स्कूल्स में आर्ट्स को डेवलप करें तो बच्चों के अंदर उसकी तरफ लाइक साइंस और मैथमेटिक्स के अलावा हट के भी करियर से कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, ये उन्हें पता चलेगा। और जिनका इंटरेस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट्स में नहीं है वो अपना जो है ट्राई आउट कर सकते हैं, अपना कल्चर, अपना जो करियर है और अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सप्लोर कर सकते हैं इन फील्ड्स में आगे जाकर, बिकॉज दे विल बी यू कैन से aware of or that मतलब facilities or the opportunities in these sectors also. Preserving intangible cultural heritage, तो ये हम कर चुके हैं आई थिंक। कल्चरल हेरिटेज यहाँ पर और क्या क्या है, टुवर्ड्स प्रिजर्विंग इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब होता है जिसे टच नहीं किया जा सकता, ओके। तो यहाँ पर हाँ, तो ये पॉइंट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि टच किया जा सकता है, टेंजिबल म्यूजियम्स की बात कर ली हमने, फुलकारी आर्ट की बात कर ली, लेकिन यहाँ पर इनटेंजिबल की बात हो रही है, जैसे म्यूज़िक डांस, अब ये इसमें आ गया, जैसे म्यूज़िक हो गया, फिल्म भी अगर बनाई जा रही है मूवीज़ तो वो भी आर्ट में आता है, म्यूज़िक डांस स्टोरी टेलिंग क्राफ्ट, तो यहाँ इन्हें टच नहीं किया जा सकता। इस तरह के आर्ट को भी गवर्नमेंट जो है प्रिजर्व कर सकती है मनी स्पेंड करके। फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन होल्ड डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस कैन बी एट रिस्क ऑफ बीइंग लॉस्ट विदाउट प्रॉपर सपोर्ट, तो ये भी ना खो जाए बिना सपोर्ट के। कुछ जैसे रीजनल ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, यहाँ पर वो बॉलीवुड म्यूज़िक की बात नहीं हो रही है, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू बी लॉस्ट, वो तो हम खुद ही सुन लेंगे, बट ट्रेडिशनल म्यूज़िक और ट्रेडिशनल डांसेस की बात हो रही है, ट्रेडिशनल डांसेस की, जैसे कथक हो गया, और भी मतलब बहुत ही माइन्यूट कम्युनिटी के डांसेस भी होते हैं जो बहुत ही कम लोग करते हैं, तो वो अगेन मेरे पास एग्जाम्पल्स नहीं है, जीके वाली बातें होती हैं, वो तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो, साउथ के कुछ ट्रेडिशनल डांसेस, तो आप ये फिर आपको सर्च में मिल जाएंगे, तो आप उसको एज एन एग्जाम्पल लिख दोगे कि गवर्नमेंट इंडियन डांस को सपोर्ट करेगी तो ये डांसेस जो है लॉन्ग लास्ट करेंगे कम्युनिटीज़ में। Attracting and retaining talent, cities and regions with vibrant art scenes often attract creative individuals including artists, writers, the influx of creative talent can contribute to dynamic cultural environment। तो अगेन वही है, यहाँ पर जैसे कुछ टैलेंटेड पीपल जिनके अंदर वो स्किल है वो अट्रैक्ट होंगे, और उनकी जो स्किल है वो कह सकते हैं कि टाइम के साथ डाई आउट नहीं होगी, अगेन उनके अंदर जो आर्ट है वो सामने लेकर आएंगे हिडन टैलेंट को अपने, बिकॉज उन्हें पता है कि उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। तो आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे आर्ट्स को लेकर। अब इतने पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे कि आप चाहोगे कि आप पूरा वन साइडेड टास्क ही लिख लो आर्ट्स के ऊपर, बिकॉज आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो लेट मी नो अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आइडियाज़ में आपको डिफिकल्टी हो रही है, आई प्रोवाइड यू राइट अवे एंड टेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू हैव benefited through this video, please hit a like button and share this video with your friends if you want them to be benefited also.